वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। मैं डिस्कस करने वाला हूँ 1857 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज़ के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से 1857 से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है 8 अप्रैल 1857, सेकेंड ऑप्शन है 9 अप्रैल 1857, थर्ड ऑप्शन है 10 अप्रैल 1857 और फोर्थ ऑप्शन है 11 अप्रैल 1857। तो फ्रेंड्स, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी तो ये दी गई थी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में। यह डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स आप इस डेट को आप अपने माइंड में कंठस्थ कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 1858 में निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का संदर्भ लेते हुए झांसी की घेराबंदी की थी। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि मार्च 1858 में निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का संदर्भ लेते हुए झांसी की घेराबंदी की थी। फर्स्ट ऑप्शन है मेजर जनरल बिंडहम, सेकंड ऑप्शन है मेजर जनरल हैवलॉक, थर्ड ऑप्शन है सर कॉलिन कैंपबेल और फोर्थ ऑप्शन है सर ह्यूरोज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी, सर ह्यूरोज ने झांसी की घेराबंदी कर दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, झांसी की घेराबंदी कर दी थी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन है अशफाक उल्ला खान, सेकंड ऑप्शन है कुंवर सिंह, थर्ड ऑप्शन है मौलवी अहमद उल्ला और फोर्थ ऑप्शन है झांसी की लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था, तो फ्रेंड्स ये थे अशफाक उल्ला खान। ठीक है, अशफाक उल्ला खान जो थे वो 1857 से रिलेटेड नहीं थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन नाना साहब पेशवा का मंत्री तथा प्रमुख सलाहकार था। फर्स्ट ऑप्शन वाजिद अली शाह, सेकंड ऑप्शन अली मुल्ला खान, थर्ड ऑप्शन है मौलवी अहमद शाह और फोर्थ ऑप्शन है अमीर अहमद खान। ठीक है, तो इसका फ्रेंड राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, अजीमुल्ला खां। ठीक है, कौन थे, नाना साहब पेशवा के मंत्री थे और सलाहकार थे। ठीक है, अजीमुल्ला खां। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिकों को नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कहाँ की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है दमदम, सेकेंड ऑप्शन है मेरठ, थर्ड ऑप्शन है अम्बाला, फोर्थ ऑप्शन है सियालकोट। ठीक है, तो सैनिकों को जो नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कहाँ पर की गई थी, तो ये की गई थी फ्रेंड्स सियालकोट में। ठीक है, कहाँ पर की गई थी, सियालकोट में। इसका ऑप्शन नंबर डी है, वो है राइट आंसर। ठीक है, सियालकोट में एनफील्ड राइफल के प्रयोग का प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः निम्नांकित से की जाती थी। फर्स्ट ऑप्शन है यूपी और बिहार के ब्राह्मण, सेकंड ऑप्शन है पूर्व के बंगाल और उड़िया, थर्ड आंसर है इसका उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी और फोर्थ ऑप्शन है इसका दक्षिण में मद्रास प्रेसिडेंट और मराठा, पश्चिम में मराठा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या है, उत्तर में गोरखा और सिख और पंजाबी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद उल्ला फैज़ाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है फैज़ाबाद, सेकंड ऑप्शन है लखनऊ, थर्ड ऑप्शन है मोहम्मदी और फोर्थ ऑप्शन है इलाहाबाद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर है ए, फैज़ाबाद में। ठीक है, फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह के समय समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण था। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण, सेकंड ऑप्शन है भारतीय शासकों का असंतोष, थर्ड ऑप्शन है धार्मिक कारण, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर है डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, उपयुक्त में से सभी जो थे वो संग्राम का कारण थे, 1857 की क्रांति का कारण थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे कौन थे। मंगल पांडे कौन थे।
फर्स्ट ऑप्शन है ग्वालियर के शासक के मंत्री। सेकंड ऑप्शन है दमदम में पद स्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है अवध का जमींदार। फोर्थ ऑप्शन है 1857 की क्रांति को वित्तीय सहायता देने वाला बालिक कलकत्ता के धनी व्यापारी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर है बी, क्या है, दमदम में पद स्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही थे, कौन, मंगल पांडे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नाना साहेब कानपुर से रिलेट हैं, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से रिलेट हैं, तात्या टोपे मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं, और फोर्थ ऑप्शन है कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बता सकते हैं आपको कुंवर सिंह जो हैं वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी, ठीक है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? फर्स्ट ऑप्शन है नाना साहेब, सेकंड ऑप्शन है तात्या टोपे, थर्ड ऑप्शन है कुंवर सिंह, और फोर्थ ऑप्शन है फैजाबाद का मौलवी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सर पर 50,000 का इनाम था? तो ये था फ्रेंड्स फैजाबाद का मौलवी, ठीक है। फैजाबाद के जो मौलवी थे उनके सर पर 50,000 का इनाम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। निम्नलिखित में से किन वर्गों ने विद्रोह का समर्थन किया था? ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है किसान और दस्तकार, सेकंड ऑप्शन है भूस्वामी और अभिजात वर्ग, थर्ड ऑप्शन है नवोदित मध्यम वर्ग, और फोर्थ ऑप्शन है व्यापारी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बी, भूस्वामी और अभिजात वर्ग, ठीक है। कौन से हैं? भूस्वामी और अभिजात वर्ग। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है आपका बी, ठीक है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? फर्स्ट ऑप्शन बिहार से, सेकंड ऑप्शन बंगाल से, थर्ड ऑप्शन है अवध से, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान से, ठीक है। तो 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो फ्रेंड्स थी आपकी अवध से, ठीक है। कहाँ से थी? अवध से। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? फर्स्ट ऑप्शन अम्बाला, सेकंड ऑप्शन है मेरठ, थर्ड ऑप्शन है सियालकोट, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? तो ये होता था फ्रेंड्स आपका सियालकोट में, ठीक है फ्रेंड्स। सियालकोट में चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने वही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में आने के चांस हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों पर 1857 के विद्रोह के प्रारंभ का सही क्रम दिखाइए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कानपुर, सेकंड ऑप्शन लखनऊ, थर्ड ऑप्शन है इलाहाबाद, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी 213। अब कैसे है? सबसे पहले हुआ था लखनऊ में विद्रोह 1857 का, फिर हुआ था आपका कानपुर में, फिर हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 213 करके है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है? फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857, सेकंड ऑप्शन है 1857, थर्ड ऑप्शन है सैनिक बगावत और 1857 का विद्रोह, और फोर्थ ऑप्शन है भारतीय सैन्य बगावत के सिद्धांत, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है फ्रेंड्स बी, 1857 जो पुस्तक है वो हमारी स्वतंत्रता संग्राम सरकारी इतिहास से रिलेटेड है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक किसने कहा था? अब ये समझ रहे हैं ना, उच्च जातीय भाड़े के सैनिक किसने कहा था? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड ने, बी ऑप्शन है नेपियर ने, सी ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग ने, और डी ऑप्शन है हेनरी लॉरेंस ने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, चार्ल्स नेपियर ने उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा था। किसे? बंगाल की सेना के उच्च जातीय सिपाही को, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने किस पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी? फर्स्ट ऑप्शन है सार्जेंट मेजर ह्यूडसन, बी ऑप्शन है कर्नल कैंपबेल ने, थर्ड ऑप्शन है कर्नल स्ट्रॉन्ग, और फोर्थ ऑप्शन है कर्नल बाइली, ठीक है। तो फ्रेंड्स
मंगल पांडे ने किस पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो ये कर दी थी हमारी सर्जेंट मेजर ह्यूरनसन की। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? धोतू पंडित के नाम, नाना साहेब जो थे धोतू पंडित के नाम से जाने जाते थे। जफ़र थे, हज़ारा फिरोज शाह जफ़र के नाम से जाने जाते थे। कुंवर सिंह बिहार का सिंह के नाम से जाने जाते थे। और तात्या टोपे पांडुरंग के नाम से जाने जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी। ऑप्शन नंबर बी, जो जफ़र है वो हज़ारा फिरोज शाह का नाम नहीं था, मतलब रिलेटेड नहीं थे और उनके नाम से, जफ़र के नाम से नहीं जाने जाते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? फर्स्ट ऑप्शन है एस.एन. सेन, बी ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार, थर्ड ऑप्शन है ताराचंद, फोर्थ ऑप्शन है बी.डी. सावरकर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए। 1857 के आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। ठीक है, एस.एन. सेन जो थे वो 1857 के आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। ठीक है, उसने इतिहासकार मतलब लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, 29 मार्च 1857 किसकी तिथि है? फर्स्ट ऑप्शन है मेरठ विद्रोह की, सेकंड ऑप्शन है बैरकपुर विद्रोह की, थर्ड ऑप्शन है विद्रोह की निश्चित तिथि है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है मंगल पांडे के फांसी की तिथि है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर है बी, बैरकपुर विद्रोह की तिथि है 29 मार्च 1857। ठीक है, 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में विद्रोह हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इतना याद रखिए कि बैरकपुर में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था 29 मार्च 1857 ईस्वी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मंगल पांडे को अतताई कहा है? ठीक है, मंगल पांडे को किस इतिहासकार ने आतताई कहा है? ठीक है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है हॉल्यूस, सेकंड ऑप्शन है जॉन विलियम्स, थर्ड ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार और फोर्थ ऑप्शन है एस.बी. चौधरी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है आपका बी, जॉन विलियम ने मंगल पांडे को आतताई के नाम से पुकारा है। ठीक है फ्रेंड्स, या आतताई कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों की कुल संख्या कितनी थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1,00,000, सेकंड ऑप्शन है 1,40,000, थर्ड ऑप्शन है 1,60,000, फोर्थ ऑप्शन है 1,92,000। ठीक है, तो 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये थी फ्रेंड्स 1,40,000। ठीक है, कितनी थी? 1,40,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश राजनेता ने 1857 के भारतीय विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह माना है? ठीक है, तो 1857 के भारतीय विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह माना है किस ब्रिटिश राजनेता ने? तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्लैडस्टोन, सेकंड ऑप्शन है कैनिंग, थर्ड ऑप्शन है डिज़रायली, फोर्थ ऑप्शन है पाल्मस्टर्न। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी, डिज़रायली ने कहा है कि 1857 के भारतीय विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह माना जाता है, मतलब कहा है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली और फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो फ्रेंड्स बनाया है लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में हुई क्रांति के समय इलाहाबाद को एक आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप इसकी जो स्पीड बढ़ा के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की प्रमुख विशेषता क्या थी? फर्स्ट ऑप्शन धर्म की रक्षा के लिए किया गया प्रयास था, सेकंड ऑप्शन है सैनिक विद्रोह था, थर्ड ऑप्शन है सामान्य लोगों का अपनी प्रभुसत्ता के लिए प्रयास था और फोर्थ ऑप्शन है स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी, स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
1857 के विद्रोह में कौन नहीं पकड़ा गया था? फर्स्ट ऑप्शन है नाना साहेब, सेकंड ऑप्शन है बहादुर शाह, थर्ड ऑप्शन है तात्या टोपे, फोर्थ ऑप्शन है खान बहादुर खां। ठीक है, तो कौन नहीं पकड़ा गया था? तो ये पकड़े नहीं गए थे, वो उनका नाम है नाना साहब। ठीक है, नाना साहेब नहीं पकड़े गए थे, ठीक है, 1857 के विद्रोह में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। यह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता के लिए युद्ध। 1857 के विद्रोह के संबंध में उक्त कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है बी डी सावरकर, सेकंड ऑप्शन है एस एन सेन, थर्ड ऑप्शन है आर सी मजूमदार और फोर्थ ऑप्शन है बेंजामिन डिज़रायली। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी, ऑप्शन नंबर सी आर सी मजूमदार। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? फर्स्ट ऑप्शन है नाना साहेब, सेकंड ऑप्शन है तात्या टोपे, थर्ड ऑप्शन है कुंवर सिंह और फोर्थ ऑप्शन है बख्त खान। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? तो ये किया था फ्रेंड्स बख्त खान ने। ठीक है, किसने किया था? बख्त खान ने बहादुर शाह का गवर्नर अपने आप को खुद घोषित किया था कि हम गवर्नर हैं, किसके? बहादुर शाह के। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया था? फर्स्ट ऑप्शन है तात्या टोपे, सेकंड ऑप्शन है बाजीराव द्वितीय, थर्ड ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, फोर्थ ऑप्शन है जीनत महल। ठीक है, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया था? तो ये किया था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए तात्या टोपे ने। ठीक है, तात्या टोपे इसका जो है राइट आंसर है, तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है। ठीक है, मिस प्रिंट नहीं है क्योंकि ये नीचे लिखा है सन 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है अंग्रेज़ों की भूमि कर नीति, सेकंड ऑप्शन चर्बी के साथ बने कारतूस, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी द्वारा समामेलनवादी नीति का प्रतिपादन, फोर्थ ऑप्शन है प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है चर्बी के साथ बने कारतूस। ठीक है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था कि चर्बी के साथ बने कारतूस, मतलब जो ब्राह्मण थे मंगल पांडे ब्राह्मण थे, तो उनसे कहा गया था कि ये चर्बी से युक्त बने जो कारतूस मतलब बम होते हैं तो उसे खोलने के लिए तो हम मुंह में लगाते हैं ना, तो वो चर्बी से थे, तो ब्राह्मण लोग इससे मतलब थोड़ा दूर रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसीलिए 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण इसे माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 32। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के निम्न स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है जीनत महल, सेकंड ऑप्शन है हजरत महल, थर्ड ऑप्शन है लक्ष्मीबाई और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी हजरत महल को। ठीक है, हजरत महल को महक परी की उपाधि दी गई थी। ठीक है फ्रेंड, किसे? हजरत महल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ा था? फर्स्ट ऑप्शन है भारत में कंपनी की स्थिति सुदृढ़ हो गई थी, सेकंड ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार ने भारत के पड़ोसी देशों में कंपनी को अपनी प्रभाव बढ़ाने की आज्ञा दी थी, थर्ड ऑप्शन है इनमें इसने भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया था, और ऑप्शन नंबर डी है सारी शक्तियाँ डायरेक्टर्स में बेहद कर दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी, इसने भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया था। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विप्लव के दौरान किसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला, सेकंड ऑप्शन है मौलवी एहसानुल्लाह, थर्ड ऑप्शन है मौलवी बरकत अली और फोर्थ ऑप्शन है मौलवी कुदरत अली। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन? मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, तो जिहाद की घोषणा किसने की थी? तो यह की थी मौलवी अहमदुल्ला ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 में बरेली में क्रांति का नेता कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है हजरत महल, सेकंड ऑप्शन है खान बहादुर खान,
थर्ड ऑप्शन है कुंवर सिंह और फोर्थ ऑप्शन है नाना साहेब। तो 1857 में बरेली में क्रांति का नेता कौन था? तो ये कौन था फ्रेंड्स? इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर है बी, खान बहादुर खान। ठीक है, कौन था? खान बहादुर खान इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 से संबंधित निम्न घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट की सहायता से निर्धारित कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है बैरकपुर का विद्रोह, सेकंड ऑप्शन है दिल्ली का विद्रोह, थर्ड ऑप्शन है मेरठ का विद्रोह, फोर्थ ऑप्शन है लखनऊ का विद्रोह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए 1324। पहले बैरकपुर का विद्रोह हुआ था, फिर हुआ था मेरठ का विद्रोह, फिर हुआ था आपका दिल्ली का विद्रोह, फिर हुआ था लखनऊ का विद्रोह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के समर्थक थे? फर्स्ट ऑप्शन है झांसी की लक्ष्मीबाई, सेकंड ऑप्शन है ग्वालियर के सिंधिया, थर्ड ऑप्शन है हजरत बेगम और फोर्थ ऑप्शन है तात्या टोपे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, ग्वालियर के सिंधिया। ठीक है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के समर्थक कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सेकंड में सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, फर्स्ट वक्त खां कानपुर से रिलेट थे, नाना साहेब बरेली से रिलेट थे, कुंवर सिंह दिल्ली से रिलेट थे और खान बहादुर खान बिहार से रिलेट थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर है तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। आप समझ सकते हैं जो बख्त खां थे वो थे आपके दिल्ली से रिलेट। ठीक है, और बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है चर्बी वाले कारतूस, सेकंड ऑप्शन है सती प्रथा पर प्रतिबंध, थर्ड ऑप्शन है विधवा विवाह, फोर्थ ऑप्शन है डलहौजी की राज्य अपहरण नीति। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है आपका डी, डलहौजी की राज्य अपहरण नीति 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण था फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1852, सेकंड ऑप्शन है 1853 और थर्ड ऑप्शन 1854 और फोर्थ ऑप्शन 1856। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी, ऑप्शन नंबर डी 1856 में। ठीक है, 1856 में इनफील्ड राइफल भारत में परिवर्तित की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर से कहाँ ज्ञात हुआ कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस गाय एवं सूअर की चर्बी से चिकनी की गई हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है कलकत्ता, सेकंड ऑप्शन है दमदम, थर्ड ऑप्शन है अम्बाला, फोर्थ ऑप्शन है बैरकपुर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दमदम से। ठीक है, तो दमदम से उन्हें पता चला था कि यह कारतूस गाय एवं सूअर की चर्बी से चिकनी की गई है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है बी, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है बिल्लौर में, सेकंड ऑप्शन है पटना में, थर्ड ऑप्शन है बैरकपुर में, फोर्थ ऑप्शन है मेरठ में। ठीक है, तो ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए बेल्लौर में। ठीक है, बेल्लौर में। ठीक है, यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मैं इसी प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ जो है वो लाता रहूँगा आपके लिए। आज 1857 की क्रांति है, कल जातिगत जनजाति किसान व मजदूर आंदोलन की वीडियो लाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।